नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया का नाम बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपना नाम इंडिया रख लिया, तब से बीजेपी से लेकर के जो गोदी एंकर है वह उस नाम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को आपने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री जी ने पहले इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने इंडिया को घमंडिया नाम रख दिया। किसी को आपने देखा कि अपनी भारत माता के नाम पर रखा हुआ कोई भी नाम? इंडिया और भारत दोनों ही एक ही हैं। संविधान के आर्टिकल 1 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। जो भारत है वही इंडिया है, इंडिया वही भारत है। दोनों नाम हैं इस देश के। लेकिन जैसे ही विपक्षी गठबंधन ने इस नाम को रखने का काम किया तो ये इतने बौखला गए कि इंडिया नाम लेने से परहेज करने लगे। ये कहने लगे कि इंडिया ये तो अंग्रेजों का नाम है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। और पूरी बीजेपी से लेकर के पूरी गोदी मीडिया बौखला गई इस पर। अब इससे भी जब पेट नहीं भरा, घमंडिया भी बता दिया, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ने के बाद अब गोदी मीडिया भी इसी पर उतारे आई। और वो गोदी मीडिया जिनका अभी बहिष्कार किया गया, 14 एंकर्स जो नफरत की दुकान खोल करके नफरत परोस रहे थे, उनको इंडिया गठबंधन ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। एक तरीके से उनका बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करते ही उनकी रुदाली चालू हो गई। और वह करें तो करें क्या, और बार बार कह रहे हैं कि हमारी तो ये आवाज़ देश के हित में, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम हाँ नहीं मिलाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। दुनिया ने देखा, पूरा भारतवर्ष जानता है, यहाँ का हर व्यक्ति जानता है कि किस तरीके से ये सत्ता के चाटुकार एंकरों ने, सत्ता के दलाल पत्रकारों ने किस तरीके से एक तरफा कहानी गढ़ने का काम किया, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया। और अब इंडिया का नाम भी जो गठबंधन का है, सुशांत सिन्हा को आप जानते ही होंगे, उन्होंने लिख दिया, पाठशाला वाले भैया, उन्होंने क्या लिख दिया कि अब जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो लास्ट का ए है उसको वह अलायंस है, इसलिए इसको इंडी पढ़ें। पहले तो इंडिया को क्या कर दिया कि बार बार विद्रूपित किया गया। जब बात नहीं बनी तो I.N.D.I.A डॉट भी लिखा गया। और इसमें कई प्रमुख समाचार पत्र, एक समाचार पत्र ने तो इतनी मेहनत कर ली, इसको NIDIA पूरा इतना बड़ी मेहनत की, इतना लिखा। और कई पत्रकार अभी भी बोल रहे हैं, पूरा नाम ले रहे हैं। आप कुछ भी कर लें, कैसे भी लिख लें, डॉट लगा दें या और कुछ लगा दें, लेकिन उसको पढ़ा तो इंडिया ही जाएगा। फिर ये मानसिक विकृतता कैसे है? जब आपको गोदी पत्रकारों की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है फिर तो आप बहुत कूदते हैं। लेकिन इंडिया का नाम अगर विद्रूपित करना है तो आप उसमें चूकते नहीं हैं, क्योंकि इंडिया का आप नाम नहीं ले सकते। वो इसलिए नहीं ले सकते कि आपके आका ने जो बोल दिया है, और आपके आका का हुक्म आपके सर माथे है। जैसे बोल दिया गया आप तो वही पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, और वही हो रहा। प्रधानमंत्री जी ने बोला मध्य प्रदेश में अभी जा करके, और फिर ये इंडी शुरू कर दिया, इंडी गठबंधन। कई लोग लिख रहे हैं इंडी गठबंधन, कई इंडी अलायंस। सुशांत सिन्हा ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा, क्योंकि इंडिया में आखिरी अलायंस है, यानी गठबंधन के लिए, इसलिए आज से बुलाते वक्त ध्यान रखें। सब लोगों के लिए कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। गठबंधन का नाम इंडी और गठबंधन के पत्रकार चिंदी। भाषा देखिए, और छटपटाहट ये भी है कि पत्रकारिता में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसी भाषा होगी, जैसा आपका व्यवहार होगा, जनता से लेकर के हर कोई नेता भी आपका उसी तरीके से आपका सम्मान करेगा। लेकिन जब सम्मान सत्ता की चौखट के आगे गिरवी रख दी हो, जब सम्मान को सत्ता के चौखट के आगे या सत्ता के सिंहासन के आगे रख दिया हो, तो फिर सम्मान की कामना क्या करना। चोट तो बहुत लगती है ये कहने में कि गोदी पत्रकार बोल दिया, गोदी मीडिया बोल दिया, चरण चुम्बक बोल दिया गया, लेकिन कार्य वही। और इसमें भी सुशांत सिन्हा ने एंगल खोज दिया कि किस तरीके से पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। और गांधी परिवार से लेकर के नेहरू तक, फिर वो भी नेहरू तक चले गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी हर बार नेहरू तक हर बार पहुंचा देते हैं, तो ये भी पीछे क्यों रहे? क्योंकि ये तो उनका अनुसरण कर रहे हैं, और अनुसरण करने वाले को तो पहुंचना ही चाहिए। वही भाषा अमीश देवगन लिख रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडी अलायंस। हाँ, इंडी अलायंस वालों की सोच का विश्लेषण।
अब वो इंडिया गठबंधन नहीं कहते, इंडी अलायंस, क्योंकि आका ने बोल दिया है तो इनका तो काम ही है कि तो वही बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनको बहिष्कृत किया गया तो इनकी भाषा देखिए। और फिर ये बात सही है, जब 14 लोगों में नाम शामिल कर दिया जाए, एक लिस्ट आ गई, 14 लोगों में नाम शामिल हो गया, तो देश में नाम ये गया कि ये चाटुकार पत्रकार हैं, ये चरण चुंबक हैं, ये सत्ता के लिए काम करते हैं, ये दलाल पत्रकार हैं, तो बुरा तो लगेगा ही। लेकिन जब काम वही और लगातार वही काम कि इतने सालों से सरकार की वंदना और विपक्ष का नेता अगर कोई किसी डिबेट में आ जाए तो उसको दुत्कारना, उसकी बेइज्जती करना, क्योंकि एक तो ये एंकर हो गया, दूसरा बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, और तीसरा आरएसएस का जानकार हो गया, और चौथा विश्लेषक के रूप में 1-2 बीजेपी के लोग बैठ गए। अब बेचारा एक बैठा हुआ है, उस पर प्रश्नों की बौछार है, और अगर उसने कोई प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की तो बीच में एंकर को कूदना है, और एंकर बता रहा है आपके समय में क्या हुआ। तो यही पत्रकारिता इनकी रही, इसीलिए इनको गोदी मीडिया कह दिया गया। और जब गोदी मीडिया कह दिया गया तो बुरा लगा, और कहेंगे हम तो देश के लिए आवाज़ उठाएंगे। अरे आप देश के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? अमीश देवगन ने ट्वीट कर दिया, एक ट्वीट किया था, आपने देखा भी होगा, बॉयकॉट कर दो, बैन कर दो। हम तो देश के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और देश के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि देश सर्वोपरि है, सभी के लिए देश सर्वोपरि है। लेकिन देश भारत और इंडिया में विभाजित करने का काम किसने किया? मीडिया, गोदी मीडिया ने, बीजेपी के सत्ताधारी लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने। किसी के कोई नाम होते हैं, कई नाम होते हैं, माता जी बोलता है, कोई मम्मी बोल देता है, कोई अम्मी बोल देता है, बहुत जगह अलग अलग नामों से माँ को बुलाया जाता है, कोई माँ बोलता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उसका नाम खराब किया जाए कि तुम इस तरीके से नाम क्यों ले रहे हो? इंडिया और भारत दोनों एक हैं, लेकिन उसको भी विभाजित करने का काम इस सरकार ने कर दिया, सत्ता ने कर दिया, और सत्ता के चाटुकार इन पत्रकारों ने कर दिया। अब वो भी इंडिया का नाम नहीं लेना चाहते, वो इंडी कर रहे हैं। अरे इंडिया का अगर नाम लिखा है तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि कम से कम विपक्षी लोगों ने इंडिया का नाम ले लिया है। और कितनी योजनाएं, लगभग 35 योजनाएं ऐसी हैं मोदी सरकार की, जो डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, कितनी है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, कितने नाम रखे गए, तब कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई। क्योंकि यही चाटुकारिता है, और पत्रकारिता का धर्म यही होता है कि आप वही बात करें जो देश हित में हो। और पत्रकारों को बोला जाता है कि स्थायी विपक्ष के रूप में काम करता है, लेकिन जो आज का दौर है उसमें आप देख लीजिए कि सत्ता के लिए कितने लोग लालायत हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी सुन रहे हैं कि इंडिया गठबंधन दूसरी लिस्ट भी निकालने जा रहा है। तो जो पत्रकार अभी कहीं परेशान इसलिए हों कि उनका नाम इस चरण वंदना वाले लिस्ट में क्यों नहीं आया, या चरण चुंबकों में उनका नाम क्यों नहीं आया, तो अगली लिस्ट का इंतजार करें। अभी पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई है, हो सकता है कि आपके भी लगभग उसी श्रेणी में आप हों और आप दूसरी लिस्ट में आ जाएं, क्योंकि इसकी भी खबर आ रही है कि दूसरी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। पर आप बैठ करके खूब गपशप करिए और खुद बैठिए, 1 घंटे का शो करिए, 2 घंटे का शो। ये छटपटाहट क्यों? ये विपक्ष का अपना निर्णय है कि वह किसी चैनल पर जाता है, नहीं जाता है, अपनी बात पेश करता है, नहीं करता। अब एक तरफा बोल ही रहे थे, तो अब और स्वतंत्रता हो गई कि कोई विपक्ष का नेता नहीं होगा, विपक्ष का प्रवक्ता नहीं होगा, तो आप अपने धुन में बढ़िया से सत्ता की धुन पर ताल धनाधन नाचिए। रूबिका लियाकत जी, उन्होंने कहा इसे बैन करना नहीं कहते हैं, इसे डरना कहते हैं। इसका मतलब आप डरा रही थी, आपको आदत है। उन्होंने कहा इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। अरे कौन से सवाल? क्या आपकी हिम्मत हुई? पूरे 9 साल हो गए, 9.5 साल होने वाले हैं मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए। क्या सवाल किया गया कि काला धन वापस आया? काला धन लाने की बात हुई थी देश में, डॉलर का मान बढ़ाने की बात हो रही, जो 83 रुपये के ऊपर चला गया। आपने कोई नहीं बात कर। रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ? आपने पूछा? डीजल पेट्रोल की कीमतें 100 के पार चली गई, आपने पूछा? टमाटर का दाम 250 के ऊपर चला गया, तो सरकार के पक्ष में आप दलील देने लगे कि टमाटर न खाएं। तो ये अगर पत्रकारिता करेंगे तो फिर सवाल होंगे और नाम भी आपका इसी लिस्ट में आएगा। क्या महंगाई की कभी बात करी? कभी बेरोजगारी का आपने मुद्दा उठाया कि जो युवा पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या वो ऐसे ही खाली घूमते रहेंगे? जैसा कि पता है कि देश में सबसे ज्यादा युवा हैं और उन युवा हाथों को रोजगार चाहिए। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और उसके बावजूद भी सवाल ना उठे। सवाल हिंदू मुस्लिम पर हो, सवाल पाकिस्तान में कितनी महंगाई बढ़ रही है उस पर हो, सवाल ये हो कि पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या इस समय है, ये मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ के चैनल हमारे देश की बात नहीं उठा रहे, देश की जनता की बात नहीं उठा रहे, उनके मुद्दे नहीं उठा रहे, किसानों की दुर्दशा की बात नहीं कर रहे हैं। कि किसानों की एमएसपी बढ़ाने की बात हुई थी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी 2022 तक। ये भी बात हुई थी कि जो जिन पर घर नहीं है उनको 2022
2022 की तिथि याद होगी प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने कहा था सबको घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, और पता नहीं क्या क्या कहा। क्या वो वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। स्मार्ट सिटीज़ की बात हुई, क्या हालत है स्मार्ट सिटीज़ की? आपने देखा बुलेट ट्रेन, यानी क्या क्या वादे किए गए थे, 2 करोड़ नौकरी का हर साल का वादा, लेकिन हुआ क्या? आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करते रहें, शतायु हों। लेकिन साथ में यही कि जिस तरीके से आपने जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन ध्यान ये भी होना चाहिए था कि जो शहीद अभी 4 जवान हुए हैं, सेना के जवान, सेना के अफसर, उनके लिए कम से कम शोक व्यक्त कर देते। आज जन्मदिन नहीं मनाते तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, सादगी के साथ अपने यहाँ मना लेते तो भी चल जाता। लेकिन मेट्रो में जाकर के प्रधानमंत्री जी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उस परिवार को, उनकी माँ को जाकर के, उनके परिवार को जाकर के सांत्वना देने का समय नहीं मिलता है, एक ट्वीट करने का समय नहीं मिलता है। बात हमेशा देश की, और अगर किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल दिया, तो उसको देशद्रोही साबित करने में ये मीडिया का भी रोल रहता है और सत्ताधारियों का तो रहता ही है। फिर इसे क्या कहा जाए कि सेना की शहादत पर भी, इन जवानों की शहादत पर एक शब्द नहीं, और जश्न, अभी पार्टी कार्यालय में जश्न, आज आपके जन्मदिन का जश्न। थोड़ी बहुत इसमें शर्मिंदगी होना चाहिए। इसीलिए जब आप दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, तो यही देश के युवा आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और लगभग 5 लाख युवा उसमें अलग अलग उन्होंने जो ट्वीट किए हैं, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, और हर साल मनाते हैं। तो जो आप बोएंगे वही काटने को मिलेगा। आप नेहरू से नफरत कर सकते हैं, आप दूसरों से नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हर बात में नेहरू को लाते हैं। एयरलाइंस का नाम अगर इंडिया हो गया तो उस पर आपको आपत्ति हो गई, उसको बार बार विद्रूपित करने का काम कर रहे हैं। कभी इंडिया, कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी I.N.D.I. पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। अरे अगर आप यही डॉट लगाते रहेंगे तो ऐसा ना हो कि जनता आप पे 2024 में आने वाला जो लोकसभा चुनाव उसमें फुल स्टॉप लगा दे। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सत्ता अहंकार से नहीं चलती है। ये जनता है, सब जानती है, जनता जनार्दन है, और कभी भी अपना निर्णय बदल सकती है। जिनके सोच में इंडिया गठबंधन का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, तो बौखलाहट इतनी बढ़ी कि वो लिखने लगे कि इंडिया अलायंस या इंडी गठबंधन भी लिख रहे हैं, ए भी छोड़ दिया उन्होंने, इतनी बौखलाहट। तो जनता ने अब बीजेपी का जो नाम है उसे बीजे पार्टी बोलने लगे, अब एनडी गठबंधन बोलने लगे। अब क्या करोगे? हर चीज की एक सीमा होती है। जब आप किसी चीज को विद्रूपित करने में लगेंगे तो आप इसके लिए तैयार रहें कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको लौट करके मिलेगा। क्रिया की प्रक्रिया होती है। अब जब बीजे पार्टी लोग बोलने लगे तो फिर बीजेपी वालों को दिक्कत होने लगी, और इनको जो गोदी एंकर हैं उनको भी दिक्कत होने लगी। लेकिन ये तो होना ही होगा, कभी भारत कभी इंडिया। इसीलिए जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन ने अपनी एक टैगलाइन लगा दी कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। और आज आपने देखा होगा कि एशिया कप में भारत ने एक शानदार जीत हासिल की, और मोहम्मद सिराज के दम पर, मोहम्मद सिराज ने इतनी दमदार गेंदबाजी की, इतिहास में 6 विकेट उन्होंने ले लिए अकेले, और पूरी श्रीलंका की टीम ध्वस्त हो गई सिराज के आगे। ये वही लोग हैं, यही वो अंधभक्त हैं जो मुसलमानों के नाम पर इतनी नफरत करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जो नफरत बांटने का काम करें, समाज को विद्रूपित करने का काम करें, समाज में बंटवारा करने का काम करें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे लोगों की चाल में बिल्कुल भी ना फंसें, ये लोग स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कहते नहीं है कि ये भारत की जो जमीन है इसकी तासीर ऐसी है कि नफरती खरपतवारों को वो स्वतः ही समाप्त कर देती है, क्योंकि यहाँ के कण कण में प्रेम इतना भरा हुआ है कि वो कभी समाज को बंटने नहीं देगा। बहुत कोशिश कर ली इन लोगों ने, लेकिन ये भारत टूटेगा नहीं, ये जुड़ा रहेगा, आगे बढ़ेगा और उन्नति करेगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को खत्म करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।